अब देखो बच्चों, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे और ये टॉपिक है जॉन टेलर इफेक्ट। ओके, तो देखो बच्चों, ये जो इफेक्ट है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर और उसमें जो मेटल आयन है उसके डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक रिलेशन है। ये समझे बच्चों कि ये कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर और उसमें जो मेटल आयन है उसके डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ये एक रिलेशन है। देखो इसमें क्या कहा गया कि कॉम्प्लेक्स में जो मेटल आयन है उसके डी ऑर्बिटल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि सिमेट्रिकल है तो कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर में कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगा। मींस उसमें जितने भी मेटल लिगेंड बॉन्ड्स होंगे, चाहे वे इक्वेटोरियल पोजीशन के हों चाहे एक्सियल पोजीशन के हों, वो सेम लेंथ के होंगे। बट यदि डी ऑर्बिटल्स में अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है तो ऐसे में कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर डिस्टॉर्टेड होगा। मींस उसमें एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन के जो मेटल लिगेंड बॉन्ड्स हैं उनकी बॉन्ड लेंथ डिफरेंट होंगे। यही है जॉन टेलर इफेक्ट। तो देखो यही मैंने लिखा है कि इट गिव्स रिलेशन बिटवीन स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल आयन। समझ गए बच्चों कि ये कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर और उसी के जो मेटल आयन है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और मेनली किसके डी ऑर्बिटल्स, इनके बीच का एक रिलेशन है। देखो इसमें क्या कहा गया कि स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स विल बी डिस्टॉर्टेड इफ अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके, unsymmetrical electronic configuration present in T2G and EG orbitals of metal ion। समझ गए ना? ये जो T2G और EG orbitals of, हम ऐसा कह सकते हैं d subshell, ओके, of metal ion। मेटल आयन के d सबशेल के जो T2G ऑर्बिटल्स हैं, EG ऑर्बिटल्स हैं जो कि स्प्लिटिंग के बाद बनते हैं, उनमें किसी भी प्रकार का अगर अनसिमेट्रिकल क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा तो ऐसे में स्ट्रक्चर जो होगा कॉम्प्लेक्स का वो कैसा होगा, डिस्टॉर्टेड, मींस विकृत होगा। विकृत होने का मतलब ये है कि उसमें जो एक्सियल बॉन्ड्स होंगे, मेटल लिगेंड बॉन्ड्स, उनकी बॉन्ड लेंथ्स अलग होंगी और जो कि प्लेनर या जो इक्वेटोरियल पोजीशन में बॉन्ड्स हैं उनकी जो मेटल लिगेंड बॉन्ड्स हैं उनकी बॉन्ड लेंथ्स अलग होंगी। इस तरह से डिस्टॉर्टेड होगा। और नो डिस्टॉर्शन ऑब्जर्व इफ सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट इन T2G एंड EG ऑर्बिटल्स ऑफ, ठीक है, d सबशेल ऑफ, ठीक है, मेटल आयन। d सबशेल कौन सा होता है? ये n-1d सबशेल। और अगर सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अभी मैं आपको सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा, फिर उनके बेस पर हम कॉम्प्लेक्सेस देखेंगे कि किन में स्ट्रक्चरल डिस्टॉर्शन है और किन में नहीं है। तो इफ सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट इन T2G एंड EG ऑर्बिटल्स ऑफ d सबशेल ऑफ मेटल आयन, तो स्ट्रक्चर में देयर इज नो डिस्टॉर्शन ऑब्जर्व। यही है इसका कॉन्सेप्ट। तो समझे बच्चों कि ये जो जॉन टेलर थ्योरम है या इफेक्ट है या जो कॉन्सेप्ट है, ये धातु आयन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डी ऑर्बिटल्स जो हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उनसे बनने वाले कॉम्प्लेक्स संकुल के संरचना स्ट्रक्चर का एक रिलेशन है। इसमें ये कह रहा है कि यदि धातु आयन की जो डी कक्षक होती हैं उनमें से T2G और EG कक्षकों में असममित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, हम इसमें क्या लिखेंगे, असममित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उपस्थित है तो बने संकुल यौगिक की संरचना में विकृति पाई जाएगी। मतलब उसकी संरचना में विकृति का मतलब है कि जो उसके अक्षीय
धातु लिगेंड बॉन्ड्स हैं उनकी बंध लंबाई अलग हो जाएगी, जो विषुवतीय तल में है या कहें कि इक्वेटोरियल पोजीशन में वो बंध लंबाई अलग हो जाएगी, जबकि सममित विन्यास होने पर विकृति नहीं पाई जाएगी। तो अब हम ये देखेंगे कि कब डिस्टॉर्शन होगा कब नहीं। तो इसके लिए जरूरी है कि आपको जो d ऑर्बिटल्स हैं उनका सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। देखो सिमेट्रिकल का मतलब होगा कि जो T2g ऑर्बिटल्स हैं या जो Eg ऑर्बिटल्स हैं वो इक्वली फिल्ड हो, दो इलेक्ट्रॉन्स से या एक इलेक्ट्रॉन से। मतलब ऐसा ना हो कि T2g के 3 ऑर्बिटल्स में से 2 में तो 4 इलेक्ट्रॉन है और एक में 1 है, या हम ये कहें कि 2 ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन है, एक वेकेंट है, या 3 में से एक में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 में एक है। इस तरह की कंडीशन ना हो। ऐसे ही इजी में ना हो, 1 ना हो 3 ना हो, एक साथ एक ऑर्बिटल में 2 ना हो, एक खाली हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सममित का मतलब ये होगा कि जैसे T2g ऑर्बिटल्स हैं, 3 ऑर्बिटल्स हैं, या तो वो एक इलेक्ट्रॉन से भरी हो या फिर 2 इलेक्ट्रॉन से भरी हो, तीनों में बिल्कुल बराबर इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो। ऐसे ही इजी में या तो एक हो या फिर 2 हो, या फिर दोनों T2g और Eg बिल्कुल खाली हो, या टोटली सब की सब भरी हो। तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को सिमेट्रिकल, इसके अलावा कोई भी कॉन्फ़िगरेशन होगा तो अनसिमेट्रिकल। तो पहले आप यहां तक नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, ठीक है, d ऑर्बिटल्स। तो आप जानते हैं कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड में जो d ऑर्बिटल्स होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं और Eg और T2g इस तरह के ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो इन ऑर्बिटल्स में कब कब आपको देखना है कि सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। देखो सिमेट्रिकल का मतलब बिल्कुल एक साथ, या तो T2g में जितने ऑर्बिटल्स हैं उनमें एक बराबर इलेक्ट्रॉन्स हों, ऐसे ही Eg में हो बिल्कुल बराबर इलेक्ट्रॉन्स हों, तब हम इन्हें बोलते हैं सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। देखो पहला है D0। अब D0 स्टेट ऐसी है जिसमें D में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो तीनों के तीनों T2g वेकेंट होंगे, Eg भी वेकेंट होंगे। और ऐसे में अगर कॉम्प्लेक्स बनता है तो कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर में कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगा। मतलब देखो डिस्टॉर्शन का मतलब मैं बता दूं कि ये है इस तरह से कॉम्प्लेक्स लिगेंड एसिड, ओके, ये है, हम इस वाले को बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड्स, ओके, और ये जो कहलाते हैं ये हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। समझ गए बच्चों, अक्षीय कक्षा, अक्षीय बंध, और ये कहलाते हैं विषुवतीय बंध। ये मान लो Ml1 ले लें हम, और ये है Ml2 और यहां पर है M, तो Ml1 और Ml2 जितने भी हैं, मतलब हम ये कहें Ml1 इस तरह से ये और Ml2 ये सब बराबर होंगे, ये भी Ml2 है, Ml1 1 1, तो ये जितने Ml1 होंगे या Ml2 उनकी जो बॉन्ड लेंथ होंगी वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो अगर ये इक्वल है तो हम बोलेंगे नो डिस्टॉर्शन इन स्ट्रक्चर। तो देखो D0 स्टेट में आप समझ रहे, D3 स्टेट में, D3 में T2g में इलेक्ट्रॉन्स होंगे तीनों के तीनों, अभी Eg में नहीं जाएंगे, चाहे अब मेटल आयन के साथ आप तो पहले ये समझना है कि स्कैंडियम के साथ ऐसा हो सकता है, टाइटेनियम 4+ के साथ हो सकता है, इट्रियम हो सकता है, वेनेडियम 5+ के साथ, मतलब D बिल्कुल खाली हो जाए। तो इस तरह के अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्सेस देते हैं और आप पहचान जाते हैं कि इनमें D0 कॉन्फ़िगरेशन है, तो आप तुरंत लिख दें कि इसमें जॉन टेलर इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। हम यहाँ लिखेंगे नो, ठीक है, जॉन टेलर इफेक्ट, ठीक है, ऑब्जर्व। एक क्वेश्चन होता है, आपको कॉम्प्लेक्स 4 दे दिए जाएंगे, उसमें लिखा होगा इसमें किस में जॉन टेलर इफेक्ट नहीं होगा या इसमें किस में से होगा। तो पहले ये बता दूं जिनमें जॉन टेलर इफेक्ट नहीं है। तो D0 स्टेट समझ गए। D3 में आप देख रहे हैं, अब चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड जुड़ा हो और चाहे वीक लिगेंड जुड़ा हो, मींस यहां की ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं,
समझ रहे हैं ना, चाहे ये हाई स्पिन हो या लो स्पिन हो। तो ऐसे में ये कॉम्प्लेक्सेस में जो है चाहे वीक लिगैंड जोड़ दो चाहे स्ट्रॉन्ग लिगैंड जोड़ दो, अगर T2G इस तरह से 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो T2G में रहेगी, Eg खाली होगी, और ये भी एक सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन है। तो हाई स्पिन और लो स्पिन दोनों आते हैं इसमें, समझ गए बच्चों। हम यहां लिख सकते हैं HS प्लस LS, दोनों हाई स्पिन और लो स्पिन। अब आते हैं 5 वाले D5। तो D5 का जब सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको देखना है तो ये होना चाहिए T2G में 3 और Eg में कितने 2, कुल मिला के तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा है और Eg में दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन। जैसे कि ये है, ये जितने भी हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस हैं, मींस वीक लिगेंड्स के साथ बने मेटल आयन के कॉम्प्लेक्सेस हैं ये। तो जब इस तरह के मेटल आयन के साथ कॉम्प्लेक्स बनते हैं, ठीक है, और ये जो लिगेंड्स होते हैं वीक लिगेंड हो मतलब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो, तो उनमें इस तरह का कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगा, मींस इनमें भी कोई जर्म टेलर इफेक्ट नहीं मिलेगा, स्ट्रक्चर में कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगा। ये केवल कहां लगेगा, हाई स्पिन में। लो स्पिन में जाओगे तो ये जो है डिस्टॉर्शन आएगा, वो हम अलग से लेंगे डिस्टॉर्टेड स्टेट। D6 में देखो आपको, D6 में सबके सब T2G में आ जाए 6 के 6 और Eg बिल्कुल खाली हो जाए, जैसे कि FeCN होल 6। अब तो ये देख रहे हैं आप कि ये सब स्ट्रॉन्ग लिगैंड के कॉम्प्लेक्स है, मींस लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। तो जब D6 कॉन्फ़िगरेशन हो मेटल आयन का, ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों, मेटल आयन का, ठीक है, N-1 D कॉन्फ़िगरेशन। तो D6 हो स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स हो, जैसे कि कोबाल्ट है, आयरन है, तो इस तरह का क्या मिलेगा आपको, जिसमें मतलब इसमें भी कोई जॉन टेलर इफेक्ट नहीं होगा, इनमें भी ये जो बॉन्ड लेंथ्स हैं बिल्कुल बराबर होंगी, डिस्टॉर्शन नहीं होगा, नो जॉन टेलर इफेक्ट। मींस यहां पर ध्यान रखना है कि स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स के साथ बने, यहां पर कोबाल्ट के साथ H2O3 प्लस में स्ट्रॉन्ग लिगैंड होता है, और ये है LS, इस तरह से लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। D8 में आता है T2G में 6 और Eg में 2, ओके, जैसे कि NiH2 होल, ये है NiCl होल 4 माइनस है, ये केवल किस स्टेट में हो सकता है, हाई स्पिन स्टेट में, क्योंकि लो स्पिन स्टेट में जाओगे तो Eg इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो जाएंगे और वहां सबसे ज्यादा डिस्टॉर्शन की कंडीशन बनती है। तो ऐसा होगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के साथ जब D8 कॉन्फ़िगरेशन। इसके अलावा D10 में आ जाओ, D9 को छोड़ दो, अभी D9 में डिस्टॉर्शन होगा। D10 तो यहां पर 6 और यहां 4, अब चाहे आप हाई स्पिन ले लो, ठीक है, ये हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ही होंगे, अब चाहे इनमें स्ट्रॉन्ग लिगैंड जुड़े हो या वीक लिगैंड, इसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होंगे तो भी इनके स्ट्रक्चर में कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगा। ये बात आप अच्छी तरह से समझ गए हो गया। तो इस तरह का जो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, इसमें ऐसे कॉम्प्लेक्सेस दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि इसमें किसमें जॉन टेलर इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा या इनमें से किसमें स्ट्रक्चर में कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगा। तो आपको सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए, और मैंने आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के हाइब्रिडाइजेशन को कैसे पहचाने वो पूरा बताया है। तो लिगैंड्स और मेटल आयन का कॉन्फ़िगरेशन, इसके बेस पर ही आपको पता चलेगा कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है और डी इलेक्ट्रॉन जो बचे हुए हैं उनका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, तभी आप ये बता सकते हो कि वो सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन है या अनसिमेट्रिकल। तो यहां तक आप समझ गए ना, ये ऐसे कॉम्प्लेक्सेस लिखे हैं जिनमें कोई जॉन टेलर इफेक्ट नहीं होगा, स्ट्रक्चर में कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगा। तो इसे आप नोट करें। अब देखो बच्चों, अब यहां आ जाते हैं अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन T2G एंड Eg ऑर्बिटल्स। मैंने आपको सिमेट्रिकल बिल्कुल अच्छी तरह से समझा दिया, अब देखना है अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल का मतलब ये होगा कि D जो ऑर्बिटल्स हैं 3 T2G, उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन ना हो या दो दो ना हो, इसके अलावा कुछ भी हो। ऐसे ही Eg में या तो एक हो या 3 हो, या दोनों में से एक Eg में 2 हो और एक खाली हो, या फिर दोनों में 3 और 1 का 2 और 1 इस तरह से। अब इनमें क्या है, देखो इनमें जॉन टेलर इफेक्ट मिलता है। ये था मैंने अभी आपको बनाया 1 और ये क्या 2, ओके, L1 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 और हमने यहाँ L2।
ध्यान रखें कि इनमें Ml1 नॉट इक्वल्स टू दी Ml2, ये कंडीशन बनती है। कब Ml1 बड़ा होगा और कब Ml2 छोटा होगा ये मैं अलग से आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखे हैं, ध्यान रखें ये ऐसे कॉन्फ़िगरेशन है d ऑर्बिटल्स के जिनमें स्ट्रक्चरल डिस्टॉर्शन होगा, मींस ये बॉन्ड लेंथ्स जो होंगी मेटल लिगेंड बॉन्ड्स ये डिफरेंट होंगी, और इनमें पूछा जाएगा कि क्या इस तरह के कोई भी एग्जांपल्स हो सकते हैं किसी भी लिगेंड के साथ। बस आप पहचान जाएं कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसमें क्या हाइब्रिडाइजेशन है, या हाई स्पिन का कॉम्प्लेक्स है या लो स्पिन का कॉम्प्लेक्स है, तब आप बहुत इजी पहचान सकते हैं कि इनमें जॉन टेलर इफेक्ट होगा। तो ये ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिनमें जॉन टेलर इफेक्ट मिलता है। देखो पहला D1, तो D1 है तो एक इलेक्ट्रॉन T2Z1 और Eg0, तो ये एक अनसिमेट्रिकल है, जैसे टाइटेनियम 3+ का कॉम्प्लेक्स H2O के साथ स्कैंडियम का हो गया, वेनेडियम का। अब चाहे हाई स्पिन का हो या लो स्पिन का, मतलब यहां पर ध्यान रखना है कि चाहे लिगेंड स्ट्रांग हो या फिर वीक हो, लो स्पिन हो या हाई स्पिन, D1 कॉन्फ़िगरेशन है तो लिगेंड का फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, 1 तक नहीं पड़ता, 2 तक नहीं पड़ता, 3 तक नहीं पड़ता। तो हमें यहां पर 1 और 2 लेना, समझ गए ना? तो इनमें जॉन टेलर इफेक्ट होगा। D2 ऐसा है, T2 अब D2 है तो T2Z2 Eg0, जैसे कि ये कॉम्प्लेक्सेस हैं, टाइटेनियम H2O2+ हो गया, वेनेडियम का हो गया, ठीक है। वेनेडियम में आप देखें कि 3+ आएगा, सॉरी यहां पर जाएगा 3+, ओके। क्रोमियम में 4+ मींस इसमें से हम 2- लगा रखा है, तो ये एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन होगा जिसमें डिस्टॉर्शन होगा। D3 में तो मैंने बता दिया वो उसमें आ गया था सिमेट्रिकल में। अब हम आ जाते हैं यहां पर D4, ऐसा हो जाए कि T2Z में 4 हो, Eg बिल्कुल खाली हो। ये तब हो सकता है जब आपको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बन रहे हो, मींस स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड हो, कैसा हो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड हो, तब ऐसा होगा कि Eg बिल्कुल खाली कर देगा लिगेंड, सारे इलेक्ट्रॉन उठ के T2Z में जाएंगे, तो भी ये अनसिमेट्रिकल है। केवल एक ऑर्बिटल ऐसी है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, बाकी 2 ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये अनसिमेट्रिकल होगा। D4 का एक ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाए कि 3 यहां और 1 यहां पहुंच जाए। ये कब होगा, जबकि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बने, मींस वीक, ठीक है, लिगेंड फील्ड हो। जैसे आप यहां देख रहे हैं तो यहां तो समझ गए होंगे, क्रोमियम 4- का मतलब क्रोमियम 2+ में ऐसा मिलेगा, मैग्नीज में 3+ में चले जाए, ठीक है, तो मैग्नीज 3+ में भी ऐसा कॉन्फ़िगरेशन आपको मिल जाएगा। फिर T4 वाला ये बता रहा हूं, जैसे कि क्रोमियम 2+ है, मैग्नीज 3+ है, जब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स वीक लिगेंड फील्ड रखेंगे तो 3 T2Z में 1 Eg में पहुंच जाएगा। ओके, यहां तक। फिर आ जाते हैं D5, तो T2Z में 5 के 5 आ जाए और Eg बिल्कुल खाली रहे। ये केवल तब हो सकता है जब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बने, मींस स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड रहे बच्चे, जैसे FeCN6 3- है, RuH2 3+ है, H2 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है सेकंड सीरीज के मेंबर्स के साथ। तो यहां D5 कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें से अभी भी एक d ऑर्बिटल ऐसी होगी T2Z में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखेगी। अगर हम 5 वीक लिगेंड फील्ड का ले लें तो वो सिमेट्रिकल होगा, जो मैंने आपको बता दिया है। D6 में आता है, D6 में यहां 4 हो, यहां 2, मतलब ये पहले 5 पढ़ते हैं फिर पेयर्ड, तो यहां पर जैसे FeH2 2+ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स लिगेंड जो है यहां पर क्या है, वीक लिगेंड फील्ड है, तो यहां पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन दिख रहा है, इस तरह का, तो ये वाली कंडीशन बनेगी D6 में। ओके, यहां पर भी आप देख रहे हैं 2 ऑर्बिटल T2Z की ऐसी हैं जिनमें से एक में 2 है, 2 में 1 इलेक्ट्रॉन है, बाकी ये तो सिमेट्रिकल है, बट ये अनसिमेट्रिकल है, तो डिस्टॉर्शन तो आएगा ही आएगा। फिर हम यहां आ जाते हैं D7, तो D7 में आप देखोगे कि ऐसा कॉन्फ़िगरेशन हो, T2Z में 6 और एक Eg में केवल 1 रह गया हो, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड में हो सकता है, जैसे कि कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स बन जाए, कितना +2+ कोबाल्ट यहां पर 2+ है, या निकल का 3+ का कॉम्प्लेक्स ले लो, इस तरह से स्ट्रॉन्ग लिगेंड जुड़े हों तो ऐसा आ जाएगा। और अगर D7 है और यहां पर, तो ये कौन से हैं, ये आप देख रहे हैं इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ। यही अगर हम ऐसा देखें कि 7 में 5 इसमें है, 2 इसमें कर दें, तो भी ये डिस्टॉर्शन वाली कंडीशन बनेगी, जैसे कि वीक लिगेंड के साथ इनके कॉम्प्लेक्स की बात करें। D7H2O कितना हो जाएगा D7 में से, तो यहां सॉरी 2+ आएगा ये वाला,
ओके, COH2O2 प्लस। क्यों? क्योंकि दो निकलेंगे तो D7। ये निकल के आप देखेंगे निकल का कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 प्लस आएगा सब। ओके, तो इस तरह के वीक लिगेंड के साथ इनके कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। D8 में चले जाओ तो T2G6 और EG में 2 होंगे। अब EG में अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ गया तब ये कंडीशन बन जाएगी, जैसे NiCN4 PTI के साथ। अगर यहाँ पर वीक लिगेंड आ जाएगा तो EG में एक एक बढ़ जाएगा, वो सिमेट्रिकल हो जाएगा। बट अगर हमें ऐसा होगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड तो D(x²)(y²) तो 2 हो जाएंगे और एक खाली हो जाएगी EG। ऐसे में भी अनसिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। ओके, और D9 में चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो रहेगा यही कॉन्फ़िगरेशन, और ये भी एक क्या है, अनसिमेट्रिकल। तो ये एक ऐसे कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों, मतलब ये ऐसे इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्सेस मैंने लिख के आपको बताए हैं जिनमें जॉन टेलर इफेक्ट होगा, और जिनमें जॉन टेलर इफेक्ट नहीं है वो सिमेट्रिकल। तो आपको ये ध्यान रखना है। शॉर्ट में मैं और बता दूं कि अगर सिमेट्रिकल, ठीक है, सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन इन कॉम्प्लेक्स, ओके, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दी, ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना है कि नो स्ट्रक्चरल डिस्टॉर्शन, ठीक है, नो जॉन टेलर इफेक्ट। मींस आपको ये ध्यान रखना है कि ML1 L1 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 L2 और L2 यहां बना दिया M, तो हम ये कहें कि ML1 = ML2। ये कब होगा? जब सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन होगा और कॉम्प्लेक्स में किसी भी प्रकार का कोई स्ट्रक्चरल डिस्टॉर्शन नहीं होगा। अब हम आ जाते हैं कि अनसिमेट्रिकल हो तो क्या होगा, ठीक है। तो अनसिमेट्रिकल अगर देखोगे तो इसमें क्या होगा, जॉन टेलर इफेक्ट मिलेगा, ये हो जाएगा, इफेक्ट प्रेजेंट होगा, ओके, और स्ट्रक्चरल डिस्टॉर्शन ये भी क्या होगा, प्रेजेंट होगा। मींस हम ये कहें कि हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है और यहाँ ML1 L2 और ये L2, ओके, तो यहाँ पर ML1 ≠ ML2, इनमें जो है जॉन टेलर इफेक्ट मिलेगा। अब मैंने आपको सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल बिल्कुल अलग अलग, अनसिमेट्रिकल जो है कॉन्फ़िगरेशन, इसमें 2 टाइप्स के डिस्टॉर्शन मिलते हैं, एक स्लाइट डिस्टॉर्शन और एक होता है स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन। मैं उन दोनों को भी आपको बताता हूं, पहले आपसे अब देखो बच्चों, नेक्स्ट आता है कि स्ट्रक्चरल डिस्टॉर्शन अकॉर्डिंग टू जॉन टेलर इफेक्ट। तो आप देखोगे इसके 2 टाइप्स दिखते हैं, एक होता है स्लाइट डिस्टॉर्शन, ठीक है बच्चों, स्लाइट मतलब बहुत कम डिस्टॉर्शन। तो ये तब होता है जब T2G अनसिमेट्रिकल हो। अब चाहे EG जो है टोटल खाली हो या बिल्कुल सिमेट्रिकल हो, मतलब T2G अगर अनसिमेट्रिकल है, इट इज ड्यू टू अनसिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन इन T2G ऑर्बिटल्स। देखो जैसे D1, अब चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड ले लो या वीक, एक ही इलेक्ट्रॉन है, EG खाली है, जैसे ये और मैंने एग्जांपल बताया, आप देख सकते हैं। D2 में आप चले जाए, ये है, तो भी ये वाली कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि टाइटेनियम H2O2 प्लस हो जाए, ओके, वेनेडियम 3 प्लस हो जाए, ये वाली 5 अब D3 में हो सकती है, ठीक है, वो सिमेट्रिकल। D4 में चारों के 4 इसमें आ जाए और EG बिल्कुल खाली रहे, जैसे कि क्रोमियम H2O2 प्लस है, ठीक है, इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। D5 में 5 के 5 इसमें आ जाए, EG बिल्कुल खाली हो जाए, जैसे FeCN(O6) 3- है, ऐसा हो सकता है, ओके। ऐसे ही D6 में चलेगा, तो D6 में जब ऐसा कॉन्फ़िगरेशन हो, ठीक है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स जब बनते हैं, ये कौन से हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, तो अब ऐसा हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर ये सब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत है। यहाँ पर कितना था, D4, T2G में 4 के 4, CrH2O2 प्लस 9, ये तब हो सकता है जैसे कि हम यहाँ पर CN(O6) लगा,
कि चारों के चारों P2G में EG बिल्कुल खाली रहे, मतलब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बने। ये क्या है? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इनके लिए लो स्पिन हाई स्पिन का कोई मतलब नहीं होता, मतलब यहाँ स्ट्रॉन्ग वीक लिगेंड से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ समझ गए ना कि इस तरह से ये वाली D6 में ये है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बन जाए, अगर लो स्पिन में जाएगा तो 6 के 6 भर जाएंगे, फिर वो नहीं रह जाएगा सर स्लाइड। ऐसे D7 है ऐसा, जबकि ये कौन सा कॉम्प्लेक्स बने? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये कहलाते हैं जब T2G, आप देख रहे हैं सीधा है कि T2G1, T2G3, T2G2, T2G4, T2G5, अगर ये कॉन्फ़िगरेशन कहीं दिखते हैं तो यहां पर d ऑर्बिटल में तो ये है स्लाइट डिस्टॉर्शन। ओके, पहले आपसे नोट करें। अब देखो बच्चों, एक कंडीशन है स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन, एक स्लाइट बताया मैंने और ये है स्ट्रॉन्ग। ये कब होता है? जब EG कक्षक में असममित, ठीक है, विन्यास होता है। क्या हो जाए? EG कक्षक में असममित विन्यास हो, इट इज ड्यू टू अनसिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन इन EG ऑर्बिटल्स, तब स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन होता है। जैसे D4, T2G3 और EG1, यहाँ पर जैसे ये एग्जांपल है क्रोमियम H2O6 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स स्टेट में ऐसा होगा। D7 6 यहाँ 1 यहाँ, ये कौन सी स्टेट ऐसा हो सकता है कि 6 यहाँ, तो ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स वाले, या हम ये कहें कि इस तरह से स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो या वीक लिगेंड हो, ठीक है, ऐसा कॉन्फ़िगरेशन आएगा तो ये हाई स्पिन में जाएगा इस तरह से। 6 यहाँ पे और बाकी यहाँ और भी, ठीक है। D8 स्टेट देखो 6 यहाँ 2 यहाँ, लेकिन दोनों के दोनों एक में ही हो जाए और एक ये खाली हो जाए, तो ऐसा स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन होगा। ये वाली कंडीशन कि दोनों के दोनों, तो ये कब होता है? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ऐसा D9 में चले गए तो 6 यहाँ 3 यहाँ, चाहे कोई लिगेंड जोड़ दो, कोई भी फील्ड हो, कोई भी कॉम्प्लेक्स हो, ये इसी तरह का चलेगा। तो ये कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन। यहां तक समझ गए होंगे, इसे नोट कर। अब देखो बच्चों, एक डिस्टॉर्शन बताता हूं, स्ट्रक्चर डिस्टॉर्शन इन D9 कॉन्फ़िगरेशन। तो D9 कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से होता है T2G6 EG3, T2G6 यहाँ EG3, एक कॉन्फ़िगरेशन तो ऐसा लिख सकते हैं कि dx² y² 1 और dz², और एक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा लिखा जा सकता है जिसमें dx² y² और ये dz1। पहली कंडीशन, अगर हम इस कॉन्फ़िगरेशन में देखें तो इस कॉन्फ़िगरेशन में आप देख रहे हैं कि dz² जो हैं ऑर्बिटल्स, उनमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, जबकि आप देख रहे हैं तो ये एक्सियल पोजीशन में है और ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये इक्वेटोरियल पोजीशन में है, यहां इलेक्ट्रॉन कम है। ऐसे में क्या होगा? जहां ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं वहां पर वो इलेक्ट्रॉन एक शील्डिंग इफेक्ट लाते हैं, मींस वो न्यूक्लियर अट्रैक्शन को लिगेंड्स पर क्या कर देंगे? कम कर देंगे। मतलब यहां पर ये क्या करेंगे? अराइजेस, ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट। समझ गए बच्चों? ये शील्डिंग इफेक्ट लाएंगे तो ऐसे में जो एक्सियल लिगेंड्स हैं वो मेटल का न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम एक्सपीरियंस करेंगे और बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। मींस एक्सियल पोजीशन की जो Ml2 बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा होगी और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स कम हैं। कहां पर? इक्वेटोरियल पोजीशन में। x और y एक्सिस जो हैं उन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, तो जो इक्वेटोरियल पोजीशन के जो ऑर्बिटल्स या लिगेंड्स हैं वहां पर शील्डिंग इफेक्ट कम रहेगा इलेक्ट्रॉन्स का। ऐसे में ये जो लिगेंड्स हैं कौन सी? इक्वेटोरियल पोजीशन का ये न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा एक्सपीरियंस करेंगे तो ये बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी और ये बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी और इस तरह से क्या आ जाएगा? एक डिस्टॉर्शन आएगा। यही मैंने यहां लिखा है कि इन दिस स्टेट एक्सियल लिगेंड्स जो होंगे एक्सपीरियंस्ड वीक अट्रैक्शन टुवर्ड न्यूक्लियस। ओके, ड्यू टू हम यहां लिख सकते हैं ड्यू टू, ठीक है, मोर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। समझ गए ना? यहां पर ये हम कहें कि यहां भरे हुए हैं, ये इस तरह से
ये ऑर्बिटल में हम इसको डार्क बना दें तो यहाँ पर हम कहें कि 2 इलेक्ट्रॉन है, जबकि यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट कम हो जाने से, ठीक है, मतलब शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होने से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एक्सियल के वो लिगैंड जो एक्सियल पोजीशन में है वो कम न्यूक्लियर अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करेंगे, बट इक्वेटोरियल लिगैंड्स एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन टुवर्ड न्यूक्लियस। वो मैंने अभी आपको बताया कि ये इलेक्ट्रॉन्स कम तो शील्डिंग इफेक्ट कम रहेगा। देयरफॉर Ml1 बॉन्ड लेंथ जो है इज स्मॉलर देन Ml2 बॉन्ड लेंथ। इट इज कॉल्ड जॉन टेलर, ठीक है, टेट्रागोनल कंप्रेशन। इसको क्या बोलते हैं, टेट्रागोनल कंप्रेशन। क्यों, क्योंकि टेट्रागोनल पोजीशन में ये क्या हो जाता है बच्चों, लंबाई कम हो जाती है। तो यहां तक बात समझ गए बच्चों कि इस विन्यास अवस्था में अच्छी लिगैंड नाभिक की ओर दुर्बल आकर्षण अनुभव करते हैं क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन ये जो इलेक्ट्रॉन से लिगैंड पर अट्रैक्शन कम कर देंगे, जबकि विषुवतीय अधिक नाभिकीय आकर्षण इससे Ml2 बंध की लंबाई Ml बंध की लंबाई से ज्यादा कम हो जाती है, ठीक है, Ml2 बंध लंबाई Ml बंध की लंबाई से कम नहीं होगी, ज्यादा हो जाती है। ओके, ज्यादा हो जाती है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि Ml2 बंध की लंबाई Ml बंध की लंबाई से ज्यादा हो जाती है, इसे बोलते हैं जॉन टेलर संकोचन। ठीक है बच्चों, ऐसे मैंने आपको बताया ये वाली बंध लंबाई ज्यादा, ये वाली बंध लंबाई कम और ये बंध लंबाई ज्यादा। सही तो लिखा है ना कि therefore Ml1 bond length is smaller, no Ml2 bond length है, Ml2 bond length is smaller than Ml1। Ml2 bond length is, तो यहां पर हम लेंगे Ml, सही निकल रहा है यार, Ml1 bond length is smaller than Ml2 bond length। तो हमें टेट्रागोनल कंप्रेशन लेना है, तो यहां पर ये बॉन्ड लेंथ कम और ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो। तो यहां तक बात समझ गए, आप इसे नोट कर लें। अब देखो बच्चों, दूसरी कंडीशन ये है कि इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन हो कि dx² y² में 2 और dz में 1 हो। तो ऐसे में क्या होगा, यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो ये लिगैंड ज्यादा अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करेंगे और ये लिगैंड जो है मेटल से कम न्यूक्लियर अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करेंगे। ऐसे में Ml1 वाली बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगी और Ml2 बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, जो कि जस्ट अभी इसके पहले वाला जो डिस्टॉर्शन बताया था उसका अपोजिट है, और इसको बोलते हैं, ठीक है, जॉन टेलर टेट्रागोनल कंप्रेशन। ठीक है, तो ये कहलाता है जॉन टेलर टेट्रागोनल, ठीक है, और एक्सपांशन। इसको भी क्या बोलते हैं, एक्सपांशन। मतलब ये बॉन्ड फैलेंगे और ये सिकुड़ेंगे। तो यही लिखा है कि इन दिस स्टेट एक्सियल बॉन्ड एक्सपीरियंस्ड मोर अट्रैक्शन टुवर्ड न्यूक्लियस, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रहेगी तो शील्डिंग इफेक्ट कम रहेगा, ऐसे में न्यूक्लियर अट्रैक्शन यहाँ ज्यादा लगेगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होगा, मींस शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होने से, तो ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा और ये बॉन्ड लेंथ कम। समझ गए ना बच्चों, मोर अट्रैक्शन टुवर्ड न्यूक्लियस बट इक्वेटोरियल बॉन्ड एक्सपीरियंस लेस अट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस। देयरफॉर, ठीक है, हम ये कहेंगे कि Ml1 ग्रेटर देन Ml2। समझ गए बच्चों कि इस स्थिति में ये वाला जो लिगैंड है कम नाभिकीय आकर्षण अनुभव करेगा, ये ज्यादा, ठीक है, ये ज्यादा अनुभव करेगा और ये क्या करेगा, कम। तो ऐसे में ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा और ये बॉन्ड लेंथ कम होगी। इसको बोलते हैं जॉन टेलर प्रसार। इसको क्या बोलते हैं, जॉन टेलर प्रसार, ठीक है, एक्सपांशन, टेट्रागोनल एक्सपांशन। अब ये देखा गया कि जॉन टेलर कंप्रेशन इज, ठीक है, इन स्ट्रक्चर की मोर स्टेबिलिटी देन जॉन टेलर एक्सपांशन। जो चीज सिकुड़ेगी ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा लिगैंड न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक रहेंगे, मतलब जो एटम है या कहें कि जो सेंट्रल मेटल एटम है, अगर वो लिगैंड ज्यादा से ज्यादा लिगैंड को बांध के रखेगा तो ऑटोमेटिक है वहां कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और जहां पर ऐसा उल्टा होगा वहां पर स्टेबिलिटी कम। मींस अगर हम ये कहें कि ये वाली कंडीशन बन रही है कि Ml2, या हम कहें अभी जो आपने देखा Ml लेस देन Ml2, तो ये मोर स्टेबल कंडीशन है। समझ गए बच्चों, और अगर हम ये कहें कि Ml2, तो ये लेस स्टेबल कंडीशन है।
मतलब ये वाली कंडीशन में कॉम्प्लेक्स अपने आप को ज्यादा स्टेबल बनाएगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लिगेंड अट्रैक्ट रहेंगे न्यूक्लियस की तरफ, उनका निकलना टफ हो जाएगा। और ये जो कंडीशन है ये लेस स्टेबल रहेगी। इस तरह से हम D9 की कंडीशन में कौन सा कॉन्फ़िगरेशन स्टेबिलिटी को ज्यादा बढ़ा रहा है, तो सीधा है कि जो एक्सपांशन है उसके रिस्पेक्ट में कंप्रेशन जो है, टेट्रागोनल कंप्रेशन, वो स्टेबिलिटी को ज्यादा बढ़ाता है। आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, जो मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन या डिस्टॉर्शन बताया, वो कुल मिला के अगर हम ये d ऑर्बिटल्स के बेस पर देखें तो ये थे easy ऑर्बिटल और ये क्या थे T2c। जब लिगेंड एक्सियल पोजीशन से या कहीं की इक्वेटोरियल पोजीशन में ये 4 लिगेंड्स आते हैं और 2 लिगेंड एक्सियल पोजीशन से, तो ये जो 2 ऑर्बिटल्स हैं dz2 dx2 y2, इनमें रिपल्सन अलग अलग ऑर्डर का होगा। मतलब इजी ऑर्बिटल में फिर रिपल्सन फिर अलग अलग ऑर्डर का होने के कारण इस तरह से फिर ये स्प्लिटिंग हो जाएगी कि dx2 y2 में 4 लिगेंड आ रहे हैं, इसलिए सबसे ज्यादा रिपल्सन की कंडीशन में आ जाएगी। और उसके बाद जो रिपल्सन की कंडीशन बनेगी वो इन ऑर्बिटल्स के बीच में बनेगी, जो कि ये ऑर्बिटल dxy आती है, फिर इसमें रिपल्सन लगेगा। क्यों? क्योंकि इसके दोनों तरफ 2 लिगेंड्स आ रहे हैं, तो ये ज्यादा एनर्जी वाली हो जाएगी, मींस T2g की भी स्प्लिटिंग हो जाएगी। ऐसे ही जो dz2 है वो इस तरह का इसका ये सर्किल है जो कि लिगेंड से काफी नजदीक पड़ता है, तो इस तरह से एनर्जी यहां रह जाएगी। और जो बाकी जो ऑर्बिटल्स इन एक्सियल के एक्सिस के बीच में बनती हैं वो कम रिपल्सन एक्सपीरियंस करेंगी और वो इस तरह से नीचे आ जाएंगी। तो यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस है डेल्टा O। अगर हम ये कहें कि ये जो ऑर्बिटल्स कहाँ की एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन की जो स्प्लिट हो रही है उनका एनर्जी चेंज आ रहा है डेल्टा 1। ऐसे ही इनमें जो है इन वाली ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग में जो है एनर्जी चेंज हो रहा है डेल्टा 2। तो ध्यान रखें कि सबसे ज्यादा है डेल्टा O, फिर डेल्टा 1 और फिर उससे कम होता है डेल्टा 2। कुल मिला के और ये ऑर्बिटल्स लिखे हुए हैं ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, जो कि इस तरह से स्क्वायर प्लेनर स्टेट में जिसमें वो हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, स्प्लिट हो रहे हैं। तो ये उसकी एनर्जी का ऑर्डर होता है। तो कुल मिला के इसको तो और डिटेल बढ़ाते जाओ तो जॉन टेलर थ्योरम लगा दो, फिर आप लगा दो, निकाल लो कि इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है। इतना हमें आगे नहीं बढ़ना, बस यहाँ तक ही देना था। तो ये था हमारा जॉन टेलर थ्योरम के बारे में या इफेक्ट के बारे में। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सीधा एक कॉम्प्लेक्स दिया जाएगा, ये 4 कॉम्प्लेक्स में से पूछा जाएगा किस में जॉन टेलर इफेक्ट है किस में नहीं। तो मेनली आप उसको अच्छी तरह से देखिए। ओके, इसको नोट करना।